वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और यकीनन हमारा वो सेगमेंट जो आपने बहुत पसंद किया थ्रू आउट दिस मंथ। हर रोज़ हमने आपकी मुलाकात कराई एक ऐसे इदारे, एक ऐसी तंजीम से जो यकीनन लोगों की फ़लाह के लिए काम कर रही है और हमें भी यही दावत देती है, यानी हय्या अलल फ़लाह। आप इनके इस कार खैर में शामिल हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं और इनके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स काम करती है। अंडर सर्व्ड एरियाज़ में ये मंथली राशन डिज़र्विंग फैमिलीज़ को पहुंचाती है। एम्बुलेंस सर्विस भी है इनके फ्री क्लिनिक्स भी हैं। वाटर प्रोजेक्ट्स इन्होंने सुरजानी टाउन में लगाए हुए हैं, खुदा की बस्ती में लगवाए हुए हैं। इसके अलावा रोज़गार प्रोजेक्ट, मैरिज प्रोजेक्ट, एजुकेशन प्रोजेक्ट, यानी हर तरह की मुश्किलात में जो भी आपके सोशल चैलेंजेस हो सकते हैं उसमें ये आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं। 2018 में जी मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुई। 100 से ज़्यादा का अमला और टीम मेंबर्स हैं और यकीनन इनके बारे में मज़ीद भी जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इसके फाउंडर और प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद ज़ुबैर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, कैसे ख्याल आया इस ऑर्गेनाइजेशन का? 2018 में आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? देखिए, वैसे तो हम पिछले 10 सालों से 12 सालों से हम समाजी कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन वक्त की ज़रूरत ये थी कि माशरा जिस महरूमी का शिकार है, बुनियादी ज़रूरतों से हम महरूम हैं, तो हम अपना किरदार ज़ाहिर करने के लिए, अपना रोल प्ले करने के लिए हमने ये सोचा कि हम एक NGO बनाएं और उसके बाद जो है वो इंसानियत की फ़लाह व बहबूद का काम स्टार्ट करें। सही सही। मुझे ये बताइए, जब शुरुआत की थी तो उस वक्त कौन सा एक सोशल चैलेंज था जो आपका सबसे मरकज़ी फ़ोकस था और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि आपने बहुत सारे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में उसको इनिशिएट किया, उसको टेकअप किया? लेकिन सबसे जो मेन चैलेंज जो था वो ये था कि हमें सबसे पहले जो है वो हमारे लोग ही डिस्करेज करते हैं, हमारे लोग मोटिवेट नहीं करते हैं। उसके बाद जब हम अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं और फिर हम काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर हमने ठाना हुआ होता है अपने अज़म के पे जब चल रहे होते हैं मुसलसल, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग हमें सपोर्ट करना शुरू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मकसद पे कायम रहे और अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की खिदमत का सफ़र हमने जारी रखा। तो जो लोग हमें डिस्करेज करते थे आज वही हमारे सपोर्टर बने बैठे नहीं हैं। ज़ुबैर साहब, मेरे पूछने का मकसद था कि जैसे कुछ लोग सेहत के शोबे पे काम करना चाहते हैं, कुछ दस्तरखान लगाना चाहते हैं, आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था जिसके ज़रिए आपने शुरुआत देखिए, की? पहला प्रोजेक्ट था हमारा फूड एक्टिविटी। हम फूड जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे डिज़र्विंग एरियाज़ में, जहाँ पे लोग ज़्यादा, जिनके पास पैसे का ज़्यादा इशू होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो फूड एक्टिविटी के बाद हमने रोज़ाना की बुनियाद पे दस्तरखान लगाना शुरू किया। फूड ड्राइव से जिस तरह के आपने आगाज़ किया, मुझे ये बताइए कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आपको यूथ की क्या लगती है? क्या उनके लिए रोज़गार अहम है, तालीम अहम है, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए उनको सरमाया चाहिए अगर वो कारोबार शुरू करना चाहते हैं? सबसे बड़ी नीड आपने क्या देखी? सबसे पहले हमारे माशरे में तालीम की ज़रूरत है, उसके बाद हमें रोज़गार की ज़रूरत है। हम अपनी कैपेसिटी में रहते हुए एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ होती हैं, जो फ़ीस अफोर्ड्स नहीं कर सकती हैं, उन फैमिलीज़ की फ़ीस हमने पे करना स्टार्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों से। और उसके साथ साथ हमने अभी स्मॉल रोज़गार प्रोजेक्ट्स हमने अनाउंस कर दिए हैं। मतलब हम किसी को फ्रूट कार्ट लगवा के दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वेजिटेबल कार्ट्स लगा के दे रहे हैं, किसी को फ्रेंच फ्राइज़ का स्टॉल लगवा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र हमारा जारी है और हम जारी रखेंगे। मुझे ये बताइए ज़ुबैर साहब कि और ये प्रॉब्ली मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, आपने जिस तरह कहा कि कई डिज़र्विंग फैमिलीज़ की आप लोग सपोर्ट करते हैं, इन द ईयर्स यानी 2018 से लेके आज तक, क्या आपने किसी ऐसी फैमिली में ये इम्पैक्ट या तब्दीली देखी है कि लेने वाला हाथ देने वाले हाथों में उसका शुमार होने लगे या वो ख़ुद मुख्तार हो जाए और उसकी आपकी इस तरह की सपोर्ट की, राशन ड्राइव की ज़रूरत ना पड़े? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास स्टार्टिंग में एक फैमिली थी, उसका केस आया था, वो हमसे मंथली राशन लेते थे। सही। और वो गार्डन की रिहायशी हैं, माशाल्लाह उनके हस्बैंड भी हैं, ज़िंदा हैं, 2 उनके बच्चे हैं। हमने उनको 6 महीने तक राशन दिया और उन्होंने उसके बाद फिर अपना बिज़नेस भी शुरू कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हर्बल चीज़ें वो सेल करती थी ऑनलाइन। फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने हमें राशन हमसे लेना स्टॉप कर लिया और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमें 2 फैमिलीज़ की कफ़ालत करती है वो फैमिली। तो देखने वालों के लिए भी ये मैसेज है कि वक्ती तौर पे अगर आपको कोई सर्वाइवल चाहिए
तो वो NGOs देते हैं। NGOs का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वक्ती तौर पर आपको सपोर्ट करें, लेकिन अपना किरदार हमें पेश करना चाहिए हर लिहाज से कि हम अपना रोल प्ले करते रहें। आज हमारे पास अगर हम किसी परेशानी में हैं, तो कल हम किसी की मदद का सबब बन सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज, और ये उन तमाम लोगों के लिए भी है जो समझते हैं कि जी अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ और NGOs अगर होंगी तो ये लोगों को आदी बना देती हैं, लोगों को लेज़ी बना देती हैं, वो दोबारा इस तरह सोचते नहीं हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए कि हमें लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। हमारी कौम बड़ी खुद मुख्तार कौम है, बड़ी खुददार कौम है, और सफ़ेद पोशी ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुश्किल वक्त से हर इंसान गुजरता है। एंड दैट इज़ वाई वी नीड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द मालिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इनकी तमाम तर डिटेल इस वक्त आपके सामने हैं। अगर आप इनके कार्य खैर में इनके साथ हिस्सेदार बनना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट दैम। मुखैर अफराद ख़ास तौर पर मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि अगर ज़कात, डोनेशन, गिफ्ट मनी देना चाहें तो ये एक ऐसा मुस्तनद इदारा है जो वाकई लोगों की फ़लाह के लिए काम कर रहा है। सुबह साहब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने के लिए।